अस्सलाम वालेकुम। मैं एक आपको सच्ची कहानी बताती हूँ, एक लड़का का है। हाँ, बहुत मेहनती वाली एक लड़का है। मतलब उसका गांव में रहती थी, उसका फैमिली बहुत बड़ा है। उम्र उसका बहुत कम था, शायद 12-13 होगा। बहुत कम उम्र है, मगर फैमिली बहुत बड़ा था। तो घर में बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, भाई थे, माँ बाप थे। तो बड़ा ख़ानदान था। बोल के सोच के बोले इधर मतलब पढ़ा लिखा भी इतना नहीं किया था। तो लोग बोले बाहर निकल के जाती हो बाहर गाँव, तो थोड़ा 2 पैसा कमा लूँगी तो बड़ी बहन के भी शादी हो जाएंगे। घर में थोड़ा मतलब सब्जी वगैरह, चावल वगैरह उठा सकते हैं मम्मी। मतलब थोड़ा घर खर्चा दे दूँगी तो मम्मी लोग भी थोड़ा घर चलाने में आसान हो जाएगी। ये सोच के बेटा ने माँ से कहा मैं बाहर गाँव जाती हूँ, जाके कुछ पैसा कमाती हूँ। तो माँ ने घर का परिस्थिति देख के हाँ कह दिया। बोला हाँ जा बेटा, कुछ कमाएगी तो 2 पैसा, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, कमा लेंगे तो फिर खर्चा निकल जाएंगे घर से। तो फिर शादी भी कराना है, उन लोग को पैसा भी जमा करना है। तो उतना छोटी सी उम्र में, छोटा है कितना लड़का, 12-13 साल की छोटा सा उम्र में घर से निकल के आया कमाने के लिए बाहर गाँव। फिर बाहर गाँव से निकल के आया ना, आके फिर हाथ का काम सीखे। बहुत अच्छा है, मतलब काम सीखे, हाथ का कुछ भी काम सीखे। तो सीखने के बाद वो किसी के पास काम करने लगी है, जितना पैसा देती है घर चलाते हैं, घर में भेजते हैं। हाँ, फिर ऐसा करके बड़ी बहन का मतलब पैसा कमा कमा के बड़ी बहन का शादी कराया, बहन लोग का। फिर ऐसा कर करके मतलब पैसा जमा करके बड़ी बहन सबका शादी कराया इंशाअल्लाह, उसने पैसा जमा करके। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता जब जवान हो रही है, हाँ, फिर ऐसा मतलब अपने बारे में सोच रही है, तो क्या क्या अपने थोड़ा बहुत भटक गया, भटक के गलत रास्ते में चल पड़ा। जैसा लड़की लोग जैसा कुछ काम करते हैं लड़की लोग, जो इधर उधर काम करते रहते हैं ना, बिहार बार वगैरह में जो काम करते रहे लड़की लोग। तो उसका ध्यान ना वो दोस्त लोग ने उसको लेके गया ना, तो ऐसा भटक गया उसका ध्यान, भटक जा रहे थे, उसका कदम लटखड़ाने लगा है। तो फिर ऐसा रोज़ जाने लगा उस गंदी जगह पे रोज़ जाने लगे। तो फिर एक लड़की को उधर पसंद आया। तो फिर लड़की भी गरीब घर का था, मगर बहुत अच्छे लड़की थे, गलत रास्ते में नहीं थे। हाँ, काम करती थी बिहार बार में, फिर पैसा कमाती थी। तो ऐसा ख़राब लड़की नहीं था, पर गरीब गरीब घर बोल के उसका भी घर चलाने वाला कोई नहीं था, माँ बाप था। पहले वो भी पैसा कमाने के लिए बाहर गाँव आए थे। तो प्यार हुआ ऐसा लड़की से हुआ। तो फिर उसको मोहब्बत हो गया लड़की से। फिर वो लड़की से शादी करना चाहती थी। वो लड़का सोचा क्या, जब मैं अगर उसको निकाल के लेके आऊँगी बाहर, तो मेरे अल्लाह भी मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि एक गंदी जगह से एक लड़की को निकाल के लेके आना, फिर उससे शादी कर कर उसका अच्छा मतलब दे सको अच्छा कुछ, तो उससे बेहतर और क्या है बोल के वो सोचने लगा। मगर उसके फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले ही बोल दिया हम लोग ऐसा बहू नहीं ले चाहिए, हम लोग को ना एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारा मर्ज़ी, तुम जो मर्ज़ी करो। तो उस लड़का ने बहुत सोचा, सोच के फिर वो क्या कि अपना माँ बाप के खिलाफ जाके लड़की से शादी कर ली। तो शादी कर लिया लड़की से, फिर रहने लगे मुंबई में, मतलब बाहर गए, मुंबई या गुजरात है कुछ भी है, बाहर का रहती थी, तो वो रहने लगे। तो माँ बाप ने उसको नहीं गांव में बुलाया, नहीं एक्सेप्ट किया बहू के साथ। फिर वो जो ऐसे खर्चा भेजते हैं, माँ बाप को भेजते रहते हैं। हाँ, उसका जो हक है वो सब करते रहते हैं, माँ बाप के लिए, सबके लिए जो करते हैं करने लगे हैं। तो माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर उसके रिश्तेदार ने बहुत समझाया बुझाया, बहुत कुछ किया, तो उसके बेटा ने बहू को लेके गाँव गया। जो एक्सेप्ट कर ले, उसके घर वालों को बोले, तो उसने बोले ठीक है चलेगा बोल के वो गाँव में लेके गया बीबी को। फिर उसका माँ नहीं भी चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़े बहू को। बहुत गरीब घर का लड़की था वो। फिर हार मतलब सास ससुर जो भी ननद वगैरह को जो भी ताना मारते थे वो सहन करती थी, कुछ भी मुंह खुल का जवाब नहीं देते थे, बहुत सहन करती थी। जो कुछ भी हो जाए जाने दो, गरीब घर के हों, नेक स्वामी मतलब नेक हस्बैंड मिला, यही मेरे लिए बहुत है बोल के कुछ नहीं बोलते थे। शादी से मतलब शादी हो गया, कुछ महीना हस्बैंड रहने के बाद माँ बाप के पास छोड़ दिए बीवी को। फिर ये शहर आ गया पैसा कमाने के लिए। माँ बाप ने बोले तुम जाओ, कितना दिन बैठ के रहोगे, अभी बीवी को भी लेकर आया, कल बच्चा होएंगे, फिर फैमिली बढ़ेंगे, तुमको तो कमाना पड़ेगा। तो लड़का बाहर गाँव फिर आ गया कमाने के लिए, बीवी को उधर छोड़ दिया। तो फिर वो उस ताना सहती थी, उसका हाथ छोटे छोटे बात चिल्लाना, गाली गलौज करना, मारना, सब कुछ करते थे।
फिर भी वो कुछ भी शिकायत आपके हस्बैंड को नहीं करते थे, फ़ोन पे भी बताते थे नहीं था मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे। बहुत अच्छी औरत, नेक नहीं औरत हो बोल के तो वो आज शिकायत नहीं करते थे, पलट करके उसका जवाब भी नहीं देते थे। जाने दो ऐसे सोच के ऐसा दिन रात गुजारती थी। फिर वो माँ बनने वाली थी, माँ बनने वाली थी, बहुत खुशी की बात है। फिर उसने एक बेटा को जन्म दिया। हाँ, फिर बेटा को जन्म दिया उसने, फिर भी घर में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। उसका वही ताना, उसका वही मतलब गाली गलौज, वही ऐसे ही दिन रात चलते थे। चलते चलते कितना साल, एक शायद 2 ढाई साल गुजर गया। फिर वो औरत ने इतना मतलब सहन नहीं कर पा रहा था, इतना मतलब उसको दुख हो रहा था, इतना मतलब उसको सता रहे थे बोल के लास्ट में उसने क्या हुआ, उसका इंतकाल हो गया। बहुत सताया उसको। हाँ, वो डिप्रेशन में चले गया, फिर उसका इंतकाल हो गया। पहली मोहब्बत था वो लड़का का, पहले मोहब्बत करके शादी किया था। हाँ, लड़की को अच्छा ज़िंदगी देने के लिए उसमें गंदी जगह से निकल के औरत को लाए थे लड़की को, मगर उसको नसीब में प्यार मिला नहीं, उसका इंतकाल हो गया। उसको इतना सताया, माँ बाप ने उसकी इतना सताया। हाँ, एक औरत जब सब कुछ छोड़ देती है, उसके मुँह देख के कब ससुराल जाते हैं तो उसको क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते सास ससुर। हाँ, जे कोई क्या हुआ, गरीब तो क्या हुआ, गरीब लड़के क्या, लड़की क्या लड़की नहीं होती। हाँ, पैसा धन दौलत सबसे बड़ा चीज़ है, नहीं बड़ा चीज़ नहीं है। नेक अमल ऊपर लेके जाना है, हिसाब ऊपर नेक चीज़ का देना है और ख़राब चीज़ का भी देना है। अगर नेक अमल लेके जाओगे तो जन्नत मिलेगा। किसी को सबसे बड़ा तो किसी को दुख देंगे तो कभी भी जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगा। तो किसी को दुख मत दो, कोई भी गलत चीज़ हो जाए ना फ़ौरन माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कब अल्लाह अपने पास बुला ले दुनिया से तो फिर चले जाए, हिसाब किताब चालू हो जाएंगे। उससे अच्छा तो सब नेक अमल लेके जाना चाहिए। और हम लोग भी ये सोचते हैं जे नेक अमल लेके हम लोग जाए और ये जवान पे कलमा नसीब हो। आमीन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी। फिर लड़का को जब ये सुना जे मेरे बेबी का इंतकाल हो गया, छोटा मासूम बच्चा है गोद में, बहुत रोए, संभालना मुश्किल हो गया था लड़का को। हाँ, जे मैं बाहर गाँव आया, क्या मेरे बीबी के साथ ऐसा ऐसा क्या हो गया, जब बीबी ने मतलब दुनिया छोड़ दी थे। बहुत सब लड़का, फिर बच्चे, वो लड़का उसका दादा दादी बुआ उसके पास पाला बड़ा हो रही है। तो लड़का मुंबई से मतलब मुंबई गुजरात जो भी रहते हैं, मतलब बाहर गाँव रहते हैं, वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी बीबी दुनिया छोड़ दिया, जिसको मोहब्बत किया था, जिसको प्यार से रखने के लिए वादा किया था, वो दुनिया छोड़ दिया। हाँ, अच्छा खासा बीबी दुनिया से चले गया। इतने माँ बाप ने सताए, वो दुख के मारे वो बाहर गाँव से जाने का नाम ही नहीं लेता था। तो माँ बाप बहुत बुलाते थे उसको, नहीं जाने का नाम ही नहीं लेता था। बहुत बुला बुला के अपने बच्चे का वास्ता दे के फिर बुला के वो लड़का को ज़बरदस्ती करके शादी करा, दूसरे शादी कराया। जब दूसरा शादी किया, हाँ, फिर उसको औरत भी अच्छा नहीं निकले, वो जवान चलाने के फास्ट है, माँ बाप को मान नहीं रही है। तो फिर लड़का बोल रहे तुम जानो, तुमने शादी कराया, तुम एडजस्ट करो। माँ बाप को बोले मैं तो जो लाया था तुम लोग को पसंद नहीं था, अभी तुमने ये दिया है, तुम समझो, तुम करो जो मर्जी। फिर वो इतना जवान चलाती थी, मतलब उसके माँ उसके बीवी के साथ बनते ही नहीं थे, दूसरे बीवी के साथ बन ही नहीं रही है। फिर ऐसा झगड़ा होते होते फिर वो दूसरे वाले बीवी को लेके बाहर गाँव आ गए। फिर वो बच्चा उधर ही है, दादा दादी के पास ही पड़ा है। तो सताला माँ कभी भी अपना नहीं होता। माँ तो माँ होता है। माँ अगर दुनिया छोड़ देते हैं ना, बच्चे के लिए कुछ भी नहीं था, बाप भी चाचा बन जाते हैं। और बाप अगर दुनिया छोड़ देते ना, माँ वही बच्चे का मुंह देख के शादी नहीं करते, रह जाते। हाँ, बच्चे का मुंह देख के सब कुछ कुर्बान कर देती है, जो मेरे बच्चे के लिए मैं जीऊँगी, मेरे बच्चे के लिए सब कुछ मैं करूँगी। मगर बाप 1 साल भी नहीं जाता, शादी करके आके माँ खड़ा कर देते हैं। सौतेला माँ कभी अपना नहीं होता। ऐसे तो नसीब वालों को मिलते हैं कभी कभार गिन के, जो सौतेला माँ बहुत मतलब हस्बैंड को बच्चे को अपना लेती है और बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तो नसीब से मिलते हैं। चलो अल्लाह सबको नसीब अच्छा करे, सबको माँ अच्छा मतलब हमेशा माँ आपके बच्चे के पास हमेशा रहे। तो ऐसा सौतेला माँ लेके आ गया। फिर देखते नहीं तो बच्चे को भी नहीं देखते, मोहब्बत करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो फिर वो दूसरे शादी करके वो इधर लेके आ गया बीबी को, माँ के साथ बन नहीं रही है, रोज़ झगड़ा होता था। तो बीबी को लेके इधर आ गया। तो बहुत गम सहे, बहुत दुख सहे। जो आपने मोहब्बत किया था, मैंने उसको वादा किया था अच्छा ज़िंदगी देने के लिए, मिला क्या? कुछ भी नहीं, औरत को कुछ भी नसीब नहीं हुआ उसको।
हाँ, हस्बैंड का मोहब्बत तो मिला उसको, मगर उसको कुछ भी मतलब सास ससुर को मोहब्बत, बच्चे का प्यार कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चा जब छोटा था तभी तो दुनिया छोड़ दिए थे। तो इसलिए इतना कहूँगी, सास मतलब माँ बाप से, जब बेटी अगर बेटा और बेटी कोई अच्छा घर के लड़का लड़की लेके आया, कैसे भी गरीब हो कुछ भी हो, उसको अपना लो, उसको सताओ मत। अगर उसको सताएंगे, उसने कुछ कर लिया तो वो मासूम बच्चे को पीसना पड़ेगा माँ बाप के बीच में। हाँ, माँ बाप तो मतलब बाप तो चाचा बन जाती है ना, माँ सौतेला आती है तो बच्चे को देखते नहीं है तो पीसते हैं बच्चा, ज़िंदगी ख़राब होती है बच्चे का, बच्चा लड़की या लड़की उसका ख़राब होती है। तो फिर जो भी बोलूँगी इतना बोलूँगी, जो कोई भी बेटी या बेटा कोई भी अपने मर्ज़ी से शादी करे, अच्छा लड़की या लड़का, तो उसको अपना लो, उसको सताओ मत। क्योंकि बच्चा अगर हो जाए ना तो उसको मोहब्बत माँ जैसे करेंगे ना, वो कोई नहीं करते हैं, वो माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। तो इतना बोलूँगी, इंशाअल्लाह आप सब अच्छे से रहे, सब कुछ मतलब नेक अमल लेकर हम लोग को दुनिया छोड़ना है, तो फिर नेक अमल जितना करे उतना बेहतर है। और इतना कहूँगी जो अल्लाह सबकी बेटी की नसीब बड़े करे, इतना नेक हस्बैंड मिला, नेक ख़ानदान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे मिले ना, जो मतलब सब देखते रहे, और सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, और जो दुनिया छोड़े है उसको जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।